एक लड़की जिसका नाम यहाँ पर कविता पटेल बताया जा रहा है, उसकी अभी अभी नौकरी लगी थी। सरकारी नौकरी के चलते वह पटवारी के पद पर तैनात होने वाली थी। आज उसका फर्स्ट डे था, यानी आज वह अपनी ड्यूटी के ऊपर ज्वाइन होने वाली थी, जिसके चलते बाइक पर बैठकर अपने भाई के साथ वह घर से निकलती है। लेकिन थोड़ी दूर जा ही पीछे से एक गाड़ी आती है और दोनों को कुचल कर चली जाती है। लेकिन दोस्तों, यह एक सड़क दुर्घटना नहीं थी। जब इसकी सच्चाई सामने आती है तो सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जोधपुर के लूनी गांव से, जहां पर एक बड़ी वारदात निकल कर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि एक बेटी जिसका नाम कविता बताया जा रहा है, कविता की अभी अभी सरकारी नौकरी लगी थी, जिसके चलते आज उसका पहला दिन था और वह पटवारी के पद पर तैनात होने वाली थी। अपनी ट्रेनिंग पूरी कर आज उसका पहला दिन था और सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वाली थी। परिवार वाले और लड़की काफी खुश थे, जिसके चलते उसका भाई, जिसका नाम यहाँ पर रमेश बताया जा रहा है, रमेश अपनी बहन को बाइक के ऊपर बिठाता है और दोनों रवाना हो जाते हैं उसकी ड्यूटी के लिए। भाई अपनी बहन को ड्यूटी के ऊपर छोड़ने के लिए जा रहा था। जब भी वह मेन रोड के ऊपर पहुंचते हैं तो पीछे से एक गाड़ी आती है। गाड़ी आकर दोनों को अपने साथ घसीट ले जाती है। लगभग 200 से 300 फीट की दूरी तक उनको घसीटा जाता है, जिसके बाद पूरी तरीके से कुचलने के बाद उनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, वहीं पर मौके वारदात के ऊपर मौत होने के बाद जब इस बात का पता लगाया जाता है, इस बात की सूचना जब घर वालों के ऊपर जाती है तो उनके घर में मातम छा जाता है। लेकिन तभी कोई चश्मदीद उनको बताते हैं कि जो गाड़ी उनको कुचलने वाली थी उसका नाम बताया, जिसके बाद घर वाले जैसे ही गाड़ी का नाम सुनते हैं तो वह चौकन्ने हो जाते हैं। वह पुलिस को बताते हैं कि आप एक बार सीसीटीवी के जरिए हमें एक बार वह गाड़ी दिखा दीजिए। जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी का फुटेज लेती है तो वहां पर जैसे ही वह गाड़ी को देखते हैं तो वह पूरी तरीके से पूरे मामले को समझ जाते हैं। दरअसल दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि यह गाड़ी सुबह से ही उनके घर के बाहर से 10 चक्कर लगा चुकी थी। वह सुबह से ही दोनों बहन भाइयों का पीछा कर रही थी, जिसके बाद घर वाले समझ जाते हैं कि उनके साथ कोई सड़क दुर्घटना नहीं, उनकी हत्या हुई है। यह बात सुनते ही पूरे लोनी में यह बात फैल जाती है और सभी लोग इस बात का विरोध करने लगते हैं और अपनी दुकानें बंद कर देते हैं। जिसके बाद पुलिस के ऊपर प्रेशर पड़ता है। वह एक अलग से टीम बनाते हैं। टीम 24 घंटे के अंदर ही पूरे मामले को सुलझा लेती है। गाड़ी में 3 आदमी थे जो कि यहाँ पर लड़के जिसका नाम रमेश था उसको मारना चाहते थे। रमेश की उनके साथ कोई दुश्मनी थी। दरअसल दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि रमेश की अपनी पत्नी के साथ और उसके ससुराल वालों के साथ अनबन चल रही थी, जिसके चलते यहाँ पर उसके ससुराल वालों ने इतना बड़ा खौफनाक कदम उठाया था। हालांकि पुलिस का कहना है कि हम अब भी इस मामले में जांच कर रहे हैं, कोई बड़ा साक्ष्य निकलकर सामने नहीं आया है।